नमस्कार सभी दर्शकों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। श्रावण का महीना हो और भगवान शंकर का स्मरण ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। श्रावण के अति पवित्र मास में एकादशी की तिथि में भगवान श्रीधर को याद करना और साथ ही भगवान शंकर का भी स्मरण करना एकादशी में 4 चांद लगाने का काम करता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से 88,000 गौओं के दान का पुण्य मिलता है। इस एकादशी के उपवास से देवता, नाग, किन्नर, प्रकृति आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है, जो आइए हम और आप सभी श्रवण पान करते हैं। किसी नगरी में एक वीर क्षत्रिय रहता था। उसके पास बहुत अत्यंत धन था और वो बहुत प्रतापी भी था। एक बार उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई, जिसके कारण दुर्बल ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। क्योंकि वो प्रतापी क्षत्रिय दयावान भी था, इसीलिए उसके मन में ये भाव आया कि मुझसे ब्रह्म हत्या हुई है, क्यों ना मैं इस ब्राह्मण का क्रिया कर्म करूं। उसने उस ब्राह्मण का अंत्येष्ट क्रिया करनी चाहिए, परंतु दूसरे अन्य ब्राह्मणों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, ऐ क्षत्रिय, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक ब्राह्मण की मृत्यु का अपराध तेरे सिर पर है। हम ना ही तुझे क्रिया कर्म करने देंगे और ना ही हम ब्राह्मणों में से कोई भी तेरे घर अन्न जल ग्रहण करेगा। उस क्षत्रिय को बड़ा दुख हुआ। उसने ब्राह्मणों के चरण पकड़े और कहा, भगवान, आप ही हो जो मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बता सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, पाप तो बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान का नाम उससे भी बड़ा है। यदि तुम श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हो, भगवान विष्णु और भगवान शंकर को प्रसन्न करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। ब्राह्मणों के बताए हुए नियमानुसार उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के साथ ही एकादशी की रात्रि में भगवान श्रीधर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, क्षत्रिय, तुम दुखी मत हो। तुमसे जो भी पाप हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और भाव से प्रसन्न हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या आदि पाप दूर हो जाते हैं। तुम अपने राज्य में जाकर सुख पूर्वक आनंद से निर्वहन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उसे आभूषणों से सजे हुए बछड़े के साथ गौ माता के दान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि श्रावण की दोनों एकादशी का उपवास संपूर्ण भाव और प्रेम के साथ अवश्य करे। श्रावण में भगवान शंकर और विष्णु दोनों का स्मरण करे, पूजा अर्चना करे, क्योंकि बाबा तुलसी ने भी कहा है कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। जो हरि की निंदा करे, हर का ध्यान करे, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। आप सभी दर्शकों को मेरे ओर से एक बार पुनः पवित्रा या कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय कामिका श्री एकादशी की शुभकामनाएं।